गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनल ईयर में नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट करने से पहले हम यह देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके लिए हम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो सब्जेक्ट है या प्रशासनिक विधि जो है हमारे एलएलबी फाइनल ईयर में सिलेबस में का पार्ट है। यह पेपर नंबर 6 है। इस पेपर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है डेफिनेशन, प्रशासनिक विधि की परिभाषा हमको देखनी है, नेचर उसकी प्रकृति हमको देखनी है, स्कोप उसका क्षेत्र हमको देखना है, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, डायसी के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विधि के शासन हम पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ द पावर्स शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देखेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रशासनिक विधि व संविधान में क्या संबंध है वो हम देखेंगे, सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के क्या स्रोत है वो हम देखेंगे, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज़ हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग देयर कंट्रोल। फिर है द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनलिटी एंड द कोर्ट व्यूज़, ये हम देखेंगे। उसके बाद आपका है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित विधायन का नेचर प्रकृति हम देखेंगे, उसका स्कोप क्षेत्र हम देखेंगे, फॉर्म्स नेसेसरी क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है वो हम देखेंगे। कंट्रोलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है वो देखेंगे। उसमें हम जुडिशरी न्यायिक नियंत्रण हम देखेंगे, पार्लियामेंट्री संसदीय नियंत्रण हम देखेंगे, एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल विधायी नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जाता है वो हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे लेजिस्लेशन एंड सब डेलीगेशन, विधायन और उप प्रत्योजन भी हम देखेंगे। फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, प्रशासनिक विधि का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या है, प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है वो हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन प्रशासनिक कार्य हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन प्रशासनिक निर्देश हम देखेंगे, कौशी जुडिशियल एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग ये भी हम देखेंगे। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत हम देखेंगे, एंड देयर कंट्रोल उस पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो भी हम देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ बायस पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत हम देखेंगे। इसके अलावा ऑडी एट्रम पैटर्न की जो थ्योरी है वो भी हम देखेंगे। राइट टू कंसल्ट भी हम देखेंगे, सुने जाने का अधिकार या परामर्श लेने का अधिकार है वह भी हम देखेंगे। रीजन उसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एडजंक्शन, उस एडमिनिस्ट्रेटिव एडजंक्शन के ग्रोथ के क्या रीज़न है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, एंड प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे ट्रिब्यूनल्स, मतलब ट्रिब्यूनल्स की बॉडी जो है उसका गठन किस प्रकार से होता है, ट्रिब्यूनल्स जो है उनकी क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसीडिंग क्या होती है, उनके ट्रिब्यूनल ऑफिसर्स जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ट्रिब्यूनल ऑफिसर्स के क्या क्या क्षेत्राधिकार है ये भी हम देखेंगे। फिर ट्रिब्यूनल्स फाइनलिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस है वो सब हम डिटेल में देखेंगे। फिर ये देखेंगे हम जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, उसमें हाइबिस कॉर्पस रिट हम देखेंगे, मैंडेमस देखेंगे, कैरेटो प्रोहिबिटेशंस रिट हम देखेंगे, क्वाटो वारंटो रिट हम देखेंगे। तो जो रिट्स आपने पहले पढ़ रखी है वही हमको वापस एक बार देखनी है। रेडिसल्स ऑफ द सिटीजन ग्रीवेंस, जो भी नागरिकों के किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है या किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत है उसको सॉल्यूशन से संबंधित जो प्रोविज़न है वह देखेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग हम देखेंगे। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट हम देखेंगे। एबडमसमैन या लोकपाल, लोकपाल क्या है वो भी हम देखेंगे। लोकायुक्त ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोकायुक्त क्या है से क्या हम समझते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है आपका
गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टॉर्ट, आपका है अपकृत्यपूर्ण दायित्व के लिए सरकार का क्या दायित्व है वो हम देखेंगे। उसका कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी हनन होता है तो उसके लिए उसकी क्या लाइबिलिटी है वह भी देखेंगे। सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध किस आधार पर हम टॉर्टियस लाइबिलिटीज़ के लिए या कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज़ के लिए हम कैसे केस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और पब्लिक अथॉरिटीज़, लोक निगम हम करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वह हम देखेंगे। ये टॉपिक्स हमको कवर करने हैं अपने सिलेबस में। उसके अलावा कुछ लीडिंग केसेस है 4, वो हम देखेंगे। वसंत लाल माघन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट हम देखेंगे। जी नागेश्वर राव वर्सेस AP स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट भी हमको देखना है। हरिशंकर बगला वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट हमको केस देखना है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस श्रीमती विद्यावती, AIR 1961। आपके ये लीडिंग केसेस है, इन पर भी कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपके बुक्स के बारे में प्रोविजंस लिखा गया है। इसमें कई प्रकार की, जैसे MP जैन की बुक आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। केसरी UPD केसरी की बुक आपके यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है। उपाध्याय JJ प्रशासनिक विधि की जो है वो भी आपके यहाँ अवेलेबल है। CK टकवानी लेक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये भी आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। फिर ये है डॉक्टर जैन MP वर्सेस डॉक्टर जैन SN प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यह भी आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो इसमें से आप कोई भी बुक्स जो भी आपको सही लगती है आपके हिसाब से, जो आपकी समझ के हिसाब से, जिसकी लैंग्वेज आपको सही समझ में आती है, उसमें से कोई भी बुक जो है आप इस विषय को पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम वापस स्टार्टिंग से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जितने भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स में जो डिवाइड है, जितने भी टॉपिक्स हैं, हम सारे देखेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वह हमारा टॉपिक्स के हिसाब से बनेगा।